नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ लड़ रही थी और सही और गलत के बीच जूझ रही थी। आज के बाद मारे को धमकी दी ना, फोड़ दूंगी उसने। हिम्मत कैसे हुई तारी? क्या बोला? अनाथ? अनाथ कोनी सू मैं? अरे अकेले ही काफी हो तुम सबके लिए। और जब अपनी माँ का दूध पिया है ना तो उसके गोद में बैठा रहे। अरे जाटनी हो, जान देने से ना डरो। ये वीडियो देखने पर पहली बार ऐसा ही लगता है कि शायद ये लड़की बचकानी और बहुत बदतमीज होगी, लेकिन जिसके बारे में हम कुछ जानते तक नहीं हैं, हमें उसके चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। और आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो इस लड़की को ऐसा वीडियो बनाने की नौबत आई। बेटा तेरी रीना दीदी को फोन लगा, अब तक नहीं आई। रहने दे, अब उसने कहीं बिजी होगी। तू फोन लगाना। हेलो हेलो दीदी, तू आ रही है ना? के करने तने पता है ना कि मारे घर में मुसीबत कम ना है। और वैसे भी आज इनकी मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। पर दीदी, तारे को पता था ना आज पापा का चौथा है। तो क्या करूं मैं? घर छोड़ के आ जाओ के? देख रागिनी, तू भी समझ ले, अब माँ ने भी समझा दे कि तारे घर के प्रॉब्लम अब तने ही संभालने होंगे। ठीक से। अरे दे दूंगी ना थारे पैसे, भाग थोड़े ही जाऊंगी। चल अब सामान दे दे। बहन पिछली बार बोला था पैसे दूंगा, नहीं दिए। अरे तीसरा महीना चढ़ गया है, कब पैसे आएंगे, कब देगी? अरे कुछ भी करके दे दूंगी, अभी तू सामान दे दे। कुछ भी करेगी? अपनी बेटी ने बेचेगी क्या? तेरी तो कोई कीमत देने वाला नहीं है। बात कर, हाथ तो लगा के देख मेरी बेटी को। अरे इज्जतदार लोग हैं हम। क्या करता है? ऐसे बात कर क्या? पैसा नहीं देगा क्या करेंगे? मार रहा है। अरे गुंडा कर दी सा ऐसे क्या? ठोकर में मार दे तू। ए बुलाओ बुलाओ, क्या कर रहा है? बिना पीछे मार देंगे हैं? अरे कलयुग का जमाना आ गया, भलाई का जमाना नहीं। रागिनी, रागिनी बेटा, कहाँ रह गई थी तू? ये क्यों हो रहा है माँ? तेरी शीना दीदी की शादी तय हो गई है। ये पंकज है, थारा जीजा जी। याद है ना उस दिन दुकान में कहा हुआ था? क्या बात है? तेरे आंखों में पानी? रागिनी, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? बता दे, घर की ही बात है। माँ, वो कॉलेज में फीस देनी से वो बोले कि अगर 10 दिन में फीस ना दी तो हमारे को कॉलेज से निकाल देंगे। अब आप चिंता ना करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। बात बता, पंकज कैसा आदमी है? माँ, हाँ बेटा। ये पंकज का नाम कुछ ठीक ना से पूरे शहर में। क्या मतलब? मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा था। अच्छा, तो तूने अपने जीजा जी पे भी जासूसी की? माँ, उसके ऊपर FIR दर्ज है। थोड़ा गर्म बुद्धि का जज से वो, पर वो हमारा ख्याल रखेगा। तू कितना जानती है पंकज ने?
सच में खुश है ना? हाँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन अगर मेरी छोटी रागनी खुश नहीं होवेगी तो शादी में मजा नहीं आवेगा। ले, जब तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हाँ, चल आजा। बेटी की और विदाई कर दी आपने। इस बार बेटी की विदाई नहीं की, बल्कि बेटा पाया है जो हमारी बेटी और हमारे परिवार को संभालेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, हम जानते भी ना थे इस पंकज ने। इसने तुम्हें अकेले सबक सिखा सकूं। तू कुछ ना करेगी। क्या किया था तूने? मैंने कुछ नहीं किया था मम्मा। अरे हालत देख इसकी। देख बेटा, पति है वो थारा और हम सबका ख्याल रखे से वो। अरे हर पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, ऐसे घर छोड़ के आने का क्या मतलब? शीना, शीना दरवाजा खोल। दरवाजा खोलेगा तोड़ो। चल मत कैसे हुए घर से बाहर निकलने की, कहाँ पैर चालन लागे थारा। दीदी, हट परे। दीदी, ना कर इसके साथ। हट। दीदी, चला गाड़ी चला। दीदी। रोकना दीदी ने, वो आदमी ठीक ना से। अरे यही सही से हम तीनों औरतें मिलकर अपना पेट नहीं पाल सकते, जो अकेले थारे पंकज जीजा करे से। और अगर तारे को लागे कि ये रास्ता सही नहीं है तो जा ढूंढ कोई और रास्ता कमाने का, फिर जो जी में आए कर। दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, अपने कलेजे को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक नया मनोरंजन, एक नया रोमांस, देसी रागनी। अरे क्या हो रहा है यो? अरे भैया मैडम डांस कर दिखावेगी। और मैडम मैं आऊं के ऊपर है। ओए ठंडी होके क्या छोड़िए, जल्दी कर रे। रागनी तो क्या हो गया? पब्लिक पागल हो रही है। हटाओ इसने, हटाओ। अरे किसने उठा लाया? हमारा क्या? अरे क्या ने उठा लाया तू? अरे दीपा ने बुलाना, दीपा ने। क्या बात है रागनी? क्या हुआ? डर गई? बैठ बैठ। क्या हुआ? देख रागनी, पहली बार है, थोड़ी मुश्किल होती है। देख मैं तेरे से जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन यही सही मौका है अपने आप को साबित करने का और पैसे कमाने का। समझ गई? ये भीड़ है रागनी, कुछ ना इनमें, इतना सा भी दमना इनमें कितने छू सके। बस तन्ने अपने अंदर के डर को खाना पड़ेगा, वरना ये सारे ना तन्ने खा जाएंगे। किसी काम की है तो चोरी, लाके बिल्कुल नवीन कोरी, तन्ने देख के मध्यम होगी दिल की धड़कन सावरी। के हरियाणे ने बंद करा माने की बावरी, लाके हरियाणे ने बंद करा माने की बावरी। लख
नखरा चोखा है तेरा रानी, अखा में है फुल सैतानी। नखरा चोखा है तेरा रागनी, ये ले तेरी कमाई। एक बात बोलूं रागनी, कुछ ही महीनों में तैने पूरे हरियाणा में धमाका कर दिया है। क्या करेगी इतने पैसे का है? ये तो तेरी जरूरत से भी ज्यादा है। इक्की बार ना माँ के लिए स्कूटी खरीदेंगे। समाज में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए शायद रागिनी को कठोर बनना ही पड़ा, पर चूंकि उसकी मंजिल साफ थी इसलिए शायद उसने रास्ते की परवाह नहीं की। कुछ लोग कहेंगे कि उसने जल्दबाजी में गलत रास्ता चुना, पर शायद ये रास्ता उसे मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे रागिनी की पहचान और कमाई तो बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही बढ़ रहा था उसके आसपास मंडरा रहा खतरा। है? अंदर कैसे आ गया रे? मैं खोल लूंगी कुर्ता तेरा। देख गुस्सा नहीं करा करते मानस। अरे मैं तो तेरी मदद करूँ सू। मदद करेगा रे? अरे ए सॉरी, चढ़ जा। मैं सिर्फ देखने की मौजूद, हाथ लगाने की नहीं। बावली हो रही है क्या? तो हटा इसने। अरे बात होगी हैं? चल चल निकल। बैठ के भाई, इसे देते कहाँ से घुस गया यूं शराब भी है? लेकिन एक बात है, अपनी रक्षा करनी सीख ली तैने है। अब तने किसी की जरूरत रहा, बहुत आगे जाएगी तू। तू ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है? सामान है तेरे लिए। चल अब एक काम करते हैं, एक फोटो लेते हैं बढ़िया सी सामान के साथ। हाँ चल आजा, उठा उठा सामान उठा। हाँ चल अब मैं आती हूँ, ठीक है? कुछ चाय पानी पीगी तू? रागिनी, के रागिनी, देख तन्ने जिस दिन अपने लिए कुछ करने की इच्छा जागे है ना, तब आना हमारे पास। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा प्रोग्राम से है। अरे ओ, मैं यहाँ हवा खान नहीं आई हूँ, बुलाया गया मैंने गाड़ी भिजवा के। और तू कौन सी सेठानी लागे जो मारे सवाल जवाब करे? क्या लड़ रही है तू इन सब पे? क्या मिलेगा इससे? अरे वहाँ जनता तेरा इंतजार करी, तैयार हो जा। चल चल छोड़ इन सब ने। तन्ने तो मैं देख लूंगा रागिनी, याद रखेगी तू। अरे तू याद रख ले कि कौन ज्यादा फेमस है। और हाँ, धमकी देने के बारे में सोचना भी मत। किसी काम की है तो चोरी, लाके बिल्कुल नवी नकोरी, तन्ने देख के मध्यम होगी दिल की धड़कन सावरी। उनके हरियाणे ने बंद करा माने की पावरी, लाके हरियाणे ने बंद। वाह, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, शानदार। अब तो आपको हमारी रैली की शान बढ़ानी ही होगी। अपनी रेशमी लचक थोड़ी हम पर भी तो बरसाओ ना। हाँ साहब बिल्कुल, आपकी रैली में तो शामिल होना हमारा सौभाग्य होगा। बाकी पैसे वैसे की बात बाद में कर लेंगे, जैसे आप कहें। हाँ? नमस्कार। क्या रागिनी, नेताजी से? मैं इसकी रैली में नहीं नाचूंगी, मुन्नी आदमी बिल्कुल पसंद ना से। बड़ा ऑर्डर है। दीदी, हेलो। बचा ले। क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया? चमक चल लो। हिम्मत कैसे भी थारी मारी बहन को हाथ लगाने की? ए छोरे, हिम्मत कैसे हो गई? अरे हट, पकड़ जाए, छोड़। हमारी सीना दीदी का जीना मुश्किल कर दिया से उसने।
अरे मैं तो उससे अपना हिसाब बराबर करने गई थी, लेकिन वो वीडियो तो मेरे पर ही कूद गया। तो क्या जरूरत थी, सीधे थाने आ जाती। अरे मैंने सपना आ रहा था क्या क्यों मेरे साथ ये सब करेगा? सीना दीदी ने तो मार मार के अधमरा कर दिया से। न जीने देता है न जाने देता है उसने। बस अपना आपा खूब बैठी थी मैं, बस इसीलिए जो हाथ आया लिया और चल दी उससे मारने। चल चल क्यों गया? गाड़ी में बिठा इसको। अरे के चाल रहे हो सब? तू बताएगा के चाल रहे है? अरे थारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लाने की? ज्यादा हीरो मत बन इंस्पेक्टर। भाई नितेश। जी सर। बलात्कार में कौन सी धारा लगे? बलात्कार में 376 और 7 साल की कैद हुआ उसमें ना? जी सर। और घरेलू हिंसा में? घरेलू हिंसा चल तू रहने दे, इसने मालूम होगा। क्यों भाई? ओह, तो महारानी पहुंच गई आप तक अपने लटके झटके लेके। लगता है तूने उसके लटके झटके का स्वाद खूब चाख रखा है। अब हमारे भी झटके और फटके का स्वाद चख ले। साहब, घटिया औरत से वो तुम उसकी बातें सुनने लग रहे हो। अरे पूरा हरियाणा और दिल्ली ने नचा चुकी है। पुराना पेशा है ये उसका। मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया। वो ही जबरदस्ती मेरी बीवी के दिमाग में जहर भरे से। वो चाहती नहीं हम दोनों साथ रहे। पूरे मोहल्ले में डॉन बने फिरे से कर दिया होगा कांड किसी ने, और मेरे मत्थे मर रही है। ऐसी लड़कियों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। क्यों? तेरे मुंह में कीड़े लड़ रहे हैं? सच क्या है खुद ब खुद सामने आ लेगा, और तब तक तू हमारी कस्टडी में और खातिरदारी में है। तेरा रानी अखा में है बुल सैतानी, जब तू चाले छलका जाए जवानी वाला जामरी। के हरियाणा ने बंद करा माने की बाबरी, आगे हरियाणा ने बंद करा माने की बाबरी। खबर न के तू करती पैरा नीचे। शशांक जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ आपका, बड़ी खुशी हुई मन ने। पर क्या है ना, अगर आप थोड़ा काम किसानों के लिए भी करोगे ना तो और खुशी होगी हमने। अब भी हर महीने कितने किसान आत्महत्या करें और आप यहाँ बैठ के डांस प्रोग्राम देखे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर किसान मरने लग गए तो सब खाएंगे क्या? मरने तो लागे है। सारे किसानों ने मिलके ना एक मुहिम छेड़नी चाहिए, तभी इन नेताओं की आंखें खुलेंगी। अरे बहुत समय हो गया सोते सोते, कब तक सोएंगे? धन्यवाद। अरे कुर्ता फाड़ दिया कॉर्पोरेटर साहब का, शक्ल देखी थी उसकी तन्ने। और छोटू कैसा है? ठीक से? अच्छी बात। हाँ छोड़ दे, हम डाल लेंगे। तन्ने के हुआ? देख, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है तू। पता है मन्ने, पर लगता है तन्ने हमारी वो वीडियो ना देखी। अरे किसी के ताव से न डरूं। किसी गांव की है तू चोरी, लागे बिल्कुल नवी न कोरी, तन्ने देख के मध्यम होगी दिल की धड़कन सावरी। के हरियाणा ने बंद करा माने की बाबरी, आगे हरियाणा। क्या हो गया? तेरे जीजा को देर मिल गई। सब मेरी गलती से है। रागनी सही कह रही थी, वो लड़का सही लड़का ना से है। मन्ने माफ कर दो माँ, मन्ने गलती हो गई। ये आंसू बहाने से कोई फायदा ना से दीदी, बस तुझे सतर्क रहना होगा। मन्ने पूरा भरोसा है कि वो चुप तो ना बैठेगा, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं उसने देख लूंगी।
देसी कट्टा ये आसानी से नहीं मिलता। 25 से 30 मीटर तक मारता है और आदमी एक बार में सीधा ऊपर। इसको ऐसे पकड़ते हैं बट से, ऐसे दोनों हाथों से। हाँ, पकड़ तो घनी मजबूत है थारी। ज्यादा पकड़ ना आजमा मेरी। जमीन पे कब्जा हुआ कि नहीं? इसके मालिक को उठा के ला। उसका बाप नहीं मान रहा है। तो लेके आओ उसके बाप को मेरे पास शाम को। हो गया साला। क्या बात हो गई हीरोइन? अब भी याद आवे हमारी? अरे मुंह ना लग। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, कीमत दूंगा। ये अगली चल यहाँ से। बोलना क्या क्या अरे छोड़ मन्ने। और मन्ने कीमत देगा तू? औकात क्या है तेरी? हमारे पास और कोई रास्ता न था, और वैसे भी दोबारा कंप्लेंट करती तो आप लोग उसे बेल पर छोड़ देते। तो क्या कट्टा चला के इंसाफ लेगी? अगर पंकज ने कुछ भी किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। और अगर वो साला फिर छूट गया तो भी तू कानून हाथ में नहीं ले सकती। शांति रख और हमें हमारा काम करने दे। अरे साहब, मारा विश्वास करो, उसी ने मारा बलात्कार किया से, वो भी मेरी माँ की अक्खा के सामने। फिर भी साला थॉट से बाहर घूम रहा से। तो भी तू कानून पे विश्वास रख। जिस दिन तेरी माँ कोर्ट में गवाही देगी ना, उस दिन पंकज को सजा जरूर होगी। लेकिन अब तने कुछ करने की जरूरत ना है। पुरुष प्रधान दुनिया में अपने पैर जमाते जमाते रागिनी धीरे धीरे जुर्म की दुनिया की तरफ भी बढ़ रही थी। खतरनाक लोगों से लड़ते लड़ते उसने कानून को भी अपने हाथों में ले लिया था। शायद वो ये सब कुछ अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए कर रही थी, लेकिन गलत रास्ता तो हमेशा गलत ही होता है। और जब एक बार आप जुर्म के साए में आ जाते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां की गवाही के बाद पंकज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन रागिनी हार मानने को तैयार नहीं थी। मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। किसे मार दिया? हमारी माँ को हमारी अक्का के सामने मार दिया। लेकिन किसने मारा? पंकज ने मार दिया। वीडियो हटा ले। चल, नहीं हटानी है वीडियो, क्या कर लेगा? अब तो मैं और वीडियो डालूंगी इंटरनेट पर। रागिणी हो क्या समझ रखा है मन्ने? और जब अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो उसके गोद में बैठा रहे। मन ने तो पहले ही कहा था, जटनी से टकराए हो ना, आ जाओ सामने और एक एक का नाम ना ऑनलाइन डालूंगी सबका। और जब पंकज जैसे लोगों को ना कमर पे बांध के नचाऊं, उसको सरेआम नंगा करके नचाऊंगी पूरे दिल्ली और हरियाणा में। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो। किस गाम की है तू चोरी, लागे बिल्कुल नवी न कोरी, तन्ने देख के मध्यम होगी दिल की धड़कन सांवरी। शशांकी से जाके बोल दो, अरे बहुत नचा लिया रागिणी ने, अब आपकी भागने की बारी आ गई से। और जे कोई सोचे है ना स्टेज से भगा देवेंगे, जाके बोल दो, एक एक की लंगोट खोल के जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, ये लीजिए एक सेल्फी।
थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम। मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। वन सेल्फी प्लीज मैम। हाँ हाँ। छोटे लाल जी आगे जान दो उसने। दिन दहाड़े उस पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन सबूत और गवाह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और पुलिस के लिए ये केस दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। सर 5 दिन पहले मैं दीदी से सोशल मीडिया में मिली सर। मैं उसका काम संभालता था सर। मैं साल भर पहले से उसकी गाड़ी चला रहा हूँ। दीदी मुझे अपने बारे में सब बता रही थी। जबकि रैली वगैरह में तो सब कुछ ठीक था। उन लोगों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसलिए हमें चेहरा दिखाई नहीं दिया। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? सर उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस से सबको हैरान कर रखा था। जी सर, सड़क पे चलते गुंडों से लेकर कॉर्पोरेट तक सारों से पंगे ले चुकी थी वो। यहाँ तक कि उसका जीजा भी जेल में बैठा उससे खुंदक खा रहा था। सर उसी की पेशे की दूसरी सिंगर दीपा सिंह का प्रोग्राम भी रागिनी की वजह से बंद हुआ था। दीपा सिंह, यानी कि रागिनी के आने के बाद दीपा सिंह को नुकसान पहुंचा होगा। ये दीपा सिंह के कॉल डिटेल्स निकलवाओ, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब पता करो। सर कम इन। सर रागिनी की बहन आई है उसकी बॉडी की शिनाख्त करने। दीदी के है? दीदी हमारी रागिनी ने मार दिया। देख मारी कोई बहन ना थी, समझ गई? और अब मुझे फोन करने की कोई जरूरत ना है, समझ गई तू? दीदी मुझे उससे क्या दिक्कत हो सकती है साहब? मेरा प्रोग्राम भी उतना ही फेमस है और वो भी उससे पहले से। अच्छा, लेकिन रागिनी ने तो एक वीडियो में तुम दोनों का भी नाम लिया था। सर जी वो तो बावड़ी थी, किसका नाम नहीं लिया था उसने? बेवजह उस नेताजी के भी पीछे पड़ गई। बेवजह कुछ भी नहीं था, दिन दहाड़े गोली चली गई थी उस पर और उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। और एक बात याद रखना, अगर हमें आगे चल के पता चले ना कि धमकाने में तू भी शामिल था तो उठा के अंदर कर दूंगा, मार मार के ना तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा मैं एक दिन में। सर धमकाया तो मैंने भी था उसे, लेकिन सिर्फ डराने के लिए धमकाया था, हमारा और कोई इरादा नहीं था। साहब मैंने खुद ही कबूल किया कि मैंने रागिनी को धमकी दी थी, और किस बात के लिए मैंने पकड़ के रखा है? एहसान किया हम पे, आरती उतारे तेरी इस बात की। देख भाई, तने रागिनी ने धमकी दी, और वो सिर्फ धमकी थी या फिर? मैंने रागिनी को कुछ ना किया साहब, और जिस तरह उस छोरी ने हम सबकी बैंड बजा के रखी थी, हमारा तो धंधा ही खतरे में पड़ गया था साहब। तो तू मानता है कि वो तेरी दुश्मन थी? दुश्मन ना थी सर जी, कंपटीशन थी। असली दुश्मन तो नेताजी शशांक था, असली पंगा तो उसी के साथ लिया था उसने। मतलब क्या है तेरा? एक दिन नेताजी शशांक हमें मिलने आए थे। अरे हमारा रास्ता कैसे देख लिया नेताजी? आपकी नई शान रागिनी कुछ
फीकी पड़ गई लागे से। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है ना, उसका रंग तो अपने आप ही उड़ जाएगा। फीका होने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हारे जैसा रंग तो कोई और चढ़ा ही नहीं सकता। जितना गुस्सा था उनमें, मने तो तभी लग रहा था कि उनका कोई और इरादा है। इरादा तो मने भी तेरा कोई ठीक ना लागे। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? नेताजी, हम पुलिस वालों का काम ही है सवाल पूछना। इस बात की तो तनख्वाह लेते हैं हम। देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई ये नाचने गाने वालियों से डरता नहीं हूँ। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं डरते। उस दिन प्रोग्राम में क्यों डर गए थे आप? वो गर्म खून है, जोश आ गया था, लेकिन डरा नहीं था मैं। वैसे भी जिस तरह से वो सोशल साइट पर लोगों को गालियां देकर दुश्मनी मोल ले रही थी, उससे तो लग रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। सर, नेताजी से कुछ पता चला? सर, नेताजी से बात हुई मेरी, लेकिन बंद कर ले इंजन ने। हाँ सर, नेताजी से बात हुई मेरी, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। यार यूं पता लगाओ ये नेताजी और शेरा किस किस के साथ बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर इस कांड में नेताजी का हाथ है, ये कांड उसने अकेले तो कराया नहीं होगा। ये रागिनी ने जो सोशल मीडिया में अपनी वीडियो डाल रखी है वो दिखाओ सर। हो सके शायद कुछ छूट रहा हो हमसे। ये देखिए सर। भाई पंकज इतना बड़ा आदमी नहीं है कि जेल में बैठ के अकेले इतना बड़ा कांड करवा दे। बैठो, रागिनी के घर चलते हैं, उसकी बहन से ही कुछ पता चली जाए। मैंने कुछ नहीं पता सर। ये तो हमने भी पता है। अब जो हमने नहीं पता वो बताओ। पंकज से बात होती है जेल से ना? उसको भी तो तकलीफ हो रखी थी इस रागिनी से। देख छोरी, तेरा हो लिया, अब सब कुछ खत्म। अब कुछ डरने की जरूरत ना है। सब सच सच बता दे। सच में सर, मन्ने माफ करो, मन्ने कुछ नहीं पता। रागिनी थारे वास्ते खड़ी हुई थी, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल दे रखी थी तेरी खातर। कि तेरी बारी है रागिनी के लिए खड़ा होने की। बस एक बार, बाकी हम पे छोड़ दे। छोरी कुछ तो छुपा रही है। भाई नितेश, कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रही है। ये शीना के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सारे के सारे गलत नंबर ही लग रहे हैं इस बार। सही नंबर कोई लग ही नहीं रहा। जनाब पंकज से बात करें? हाँ भाई, उससे भी आईएलओ करनी पड़ेगी। चलो। दिल खुश कर दिया तन्ने मारा। मतलब मैंने जेल में बैठे बैठे रागिनी को बाहर मरवा दिया। इस हसीन है, कंट्रोल कर ले, बहुत फैल रही है यो। देख इंस्पेक्टर, मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, घने दुश्मन बना लिया इस चोरी ने। मार दिया हुआ किसने? मारना तो था ही उसको। फिर गलत जवाब। क्या हमारा जमीर इतना गिर गया है कि हम मरने के बाद भी किसी इंसान को सम्मान नहीं दे सकते? कंपटीशन और निजी दुश्मनी क्या इस हद तक ठीक है कि हम अपने आचार विचार, अपने संस्कार सब कुछ भूल जाएं? रागिनी के दुश्मनों की लिस्ट लंबी थी और इसी वजह से अपराधी को ढूंढना भी उतना ही मुश्किल हो रहा था। सुना है रागिनी की कोई बड़ी बहन भी है? जी सर, रीना। भाई जरा उससे भी आईएलओ करो, शायद कुछ पता चले। सर। कौन रागिनी? मैं किसी रागिनी को जानती को नहीं। मेरा उस परिवार के साथ कोई रिश्ता ना है। देखिए, उसी की हत्या के बारे में हम देखिए, मैं इस बारे में कोई बात ना करना चाहूं। आप लोग जाओ यहां से प्लीज। सब बात करना तो दूर, हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती वो। इतना गुस्सा? भाई नितेश, यो भी तो हो सका है कि उसी ने अपनी बहन को मारा हो। सर, लगता तो नहीं है। मैंने उसके और उसके पति के सारे कॉल डिटेल्स चेक करवाए, सब क्लीन। तो फिर कौन है जो अभी तक हमारी नजरों से छूटा पड़ा है?
सर पंकज के बारे में कुछ पता चला? मर गया कि? अरे नहीं सर, इतनी जल्दी कैसे? लेकिन जेल के अंदर बैठ के दूसरों को मरवाना सीख लिया था इसने। मतलब? सर रागिनी के खून के कुछ दिनों पहले तक पंकज को 2 गुर्गों के साथ अक्सर जेल में देखा जाता था। एक है मदन लाल और 2 है रूमी। सर दोनों के दोनों सुपारी के लिए सर। और इस कांड के सिर्फ 2 दिन पहले ये लोग जेल से रिहा हुए थे। तो ये बात है, ये पंकज महाशय इस तरह तो अपना मुंह खोलेंगे नहीं। ये रूप और मदन इनको ढूंढो। मैंने सर्च टीम भेज दी है सर। सर रागिनी की बहन आपने मिलन आई। हमारे बच्चे की रक्षा करनी होगी वरना वो मार देगा सर मेरे बच्चे को। बैठो। आप चिंता ना करो, आप दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। सर रागिनी के खून से 2 दिन पहले मेरे पति पंकज का फोन आया था। हेलो सुन, मैं बोल रहा हूँ, घाट होने की सोचो भी मत। जेल के अंदर से फोन कर रहा हूँ। पावर अब भी खत्म ना हुई मेरी। नजर है मेरी तेरे पे और तेरे बच्चे पे। इबके चाहिए तेने? सवाल मत पूछ और ध्यान से सुन। कल मेरा दोस्त मदन लाल आएगा। 50,000 रुपए दे देना उसको चुपचाप। पर 50,000 मैं कहाँ से लाऊंगी 50,000? अरे बोलो ना, सवाल मत पूछ। तेरे जेवर और तेरी माँ के जेवर के अपनी मैयत पे पहन के जाएगी। भाई नितेश, क्या हाल बना रखा है इसका? कितना सुंदर लग रहा है हीरो। भाई मौर्य, फोटो तो निकाल जरा इसकी। अपने हीरो में कुछ बात तो है। वाह। ले भाई, अपना ये खूबसूरत चेहरा देख ले। शायद दोबारा ये खूबसूरत चेहरा देखने को ना मिले। क्या बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर? बकवास ये है साहब कि आपका दोस्त है ना, क्या नाम है नितेश उसका? मदन लाल। मदन लाल, वो अब हमारे पत्ते चढ़ गया है। नाम तो सुने ही होगा उसका। और क्या है कि मदन लाल की याददाश्त तेरी याददाश्त से कुछ ज्यादा ही तेज है। सब कुछ उगल दिया है उसने। शीना की भी पहचान कर ली है। जेल में सौदा, 50,000 रुपए, सब। और चौंकाने वाली बात यह है कि रागिनी जाते जाते शीना में हिम्मत भर गई और शीना ने भी तेरे खिलाफ गवाही दे दी। उस बेचारी ने क्या पता था कि वो अपनी बहन की सुपारी दे रही है। अच्छी कहानी पढ़ाई तन्ने। कहानी तो तेरी इब बनाऊंगा मैं। चुपचाप मुंह खोल दे अपना, वरना इतना तो तने मालूम ही होगा कि सरकार इतने पुलिस वाला ने खाली बैठन की तनख्वाह तो नहीं देती होगी। अब बोल भी दे। जिंदगी बर्बाद कर रखी थी उसने मारी। कोर्ट में गवाही देने वाली थी हमारा खिलाफ। अपने आप ने बड़ी दादा समझने लगी थी। सेठ, ये जो छोकरियां हुए ना, ये खुद ने छोरे थे गणाई ऊपर लावे से। इसी छोकरी की बोलती बंद करने का स्वाद ही कुछ हो रहा है। 2 दिन की बात है बस, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और जो आप कहो तो उस छोकरी से हेलो बोलाऊं। बाकी रही बात पैसों की, उसका ख्याल तो आप रख ही लोगे। भाई नितेश। जी सर। मैंने बोल लिया था ना, हमारे ऐसे फॉर्मूले काम में आते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि तेरे वो दोस्त पकड़े नहीं गए। लेकिन तू अब जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा, यो बात कंफर्म है। और सुन,
पुलिस इंस्पेक्टर हूं, तेरे बाप का नौकर ना हूं जो तू तड़ाक करके बात करे है मुझसे, समझा? हीरो। झूठ बोल के गवाही ली है हमारी, कोर्ट में सब बोल दूंगा। छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं। जिन दोनों गुंडों ने रागिनी पर गोलियां चलाई वो अब भी फरार हैं, लेकिन पंकज अब अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। हमें उन लोगों से तकलीफ होती है जो हमारी अपनी बनाई हुई सोच में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन रागिनी को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। अपने परिवार की जिम्मेदारी ने उसे कठोर बना दिया था। उसका तरीका शायद थोड़ा सख्त था, लेकिन उसके लिए उसने जो कीमत चुकाई वो उससे कहीं ज्यादा थी। रागिनी की जिंदगी की लड़ाई इस देश में लगभग हर लड़की की लड़ाई जैसी है। इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी औरत अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, और यह हमारा फर्ज बनता है कि हम सबका समान आदर और सम्मान करें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। नंबर अच्छे लाया बेटा, लगता है मम्मी की बात मानने लग गया है। बात तो बिल्कुल नहीं मानता जी, पर हाँ नंबर अच्छे ले आया। आपको अपना प्रॉमिस याद तो है ना पापा? न्यू रेसिंग साइकिल चाहिए मुझे। हाँ हाँ दिलवा देंगे, पहले खाना फिनिश कर दो। हेलो, पूरी टीम को लेकर मेरे ऑफिस पहुंचो, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन था और ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो? महिपाल बटोई की इंफॉर्मेशन मिली है। महिपाल बटोई? धनक धक दंड लगावे हरियाणा का भाई, महिपाल बटोई नाम से इसका। पीछे हट जा भाई, पीछे हट जा भाई। वर्मा, गाड़ी निकालो। आप किसी और को क्यों नहीं भेजते हो जी? डोंट वरी संगीता, कुछ नहीं होगा। ना पीवे यो सोडा दारू, ना चिताना सिगरेट, ना यो हुक्का गुड़का, खावे शेर मलाई। महिपाल बटोई नाम से इसका। पाछे हट जा भाई, रे पाछे हट जा भाई, रे भाई पाछे हट जा भाई। कर दिया भाई अपलोड। सर मोहन नहीं आ पाएगा, बोल रहा था कि उसको हाई फीवर है। तो मोहन को फीवर है और दिनेश? समझ सकता हूं, सबको अपनी नहीं अपनी फैमिलीज की चिंता होती है। तो हमारे अलावा और ऐसे कितने लोग हैं जो स्वस्थ हैं और इस ऑपरेशन में आना चाहते हैं? सर हमारे अलावा 3 कांस्टेबल और हैं, राजेश, जाखड़ और राम सिंह। और आभा तो ऑलरेडी सिक लीव पर है। सर, आभा सांगवान रिपोर्टिंग सर। आभा तो मैं मलेरिया हुआ था ना? अब एकदम फिट हूँ सर। महिपाल बटोई को पकड़ने का ऑपरेशन है, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। लेट्स गो। आभा, सर तुम मोहल्ले में जाके चेक करो क्या सिचुएशन है, और ये जैकेट निकाल के जाना, किसी को शक ना हो। यस सर। राजेश, तुम साथ जाओ, बी केयरफुल। चलो। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, लेकिन सर पर कफन बांधकर चलने वाले ही सिर्फ सपूत नहीं होते हैं। सपूत बनने के लिए अपने अंदर के कपूत से भी लड़ना पड़ता है। भाई भाई तेरे वीडियो ने तो भसड़ मचा दी। मैं इसकी आंख, ये देखो घंटे भर में 20,000 लाइक।
भाई 150 दंड बिना रुके पेल दिए, बसड़ तो मचनी थी। और भाई दूसरी जात वाला के तो लंगोट सिकुड़ गए होंगे। भाई तो तू कल देखिए 2 टीन घी के पी के 300 दंड पे लूंगा और 20,000 की क्या बात करे। 1 घंटे के भीतर 2 लाख लाइक आवेंगे देखिए। तो महिपाल, बिरांची, बटवल तीनों है वहाँ? हाँ सर, और तीनों के साथ साथ सज्जन भी यही हैं। धूमल, बिश्नोई, मोहल्ले में चेक करो। अगर कुछ सिविलियन दिखे तो उसे हटाओ वहाँ से। किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। क्विक। यहाँ मत रुकिए, वहाँ चलिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा का फेमस है, वर्ल्ड फेमस अपना भाई महिपाल। ये रुक ये पड़ोस में रहने वाला ताऊ रोज रात में रेडियो सुने हैं, आज ना सुन रहा। बड़ी खामोशी है, पता करिए। सर, आभा मैडम। सर, इनके पास एडवांस्ड वेपन्स हो सकते हैं। आपको लगता है हम इनके लिए काफी होंगे? धूमल, मैं फोर्स बुलाता हूँ, लेकिन पहले हमें इन्हें चारों तरफ से घेरना होगा। जब तक मैं ना कहूँ कोई फायरिंग नहीं करेगा। अगर उनकी तरफ से फायरिंग हुई तो हमें चारों तरफ से ऐसी मल्टीपल फायरिंग करनी है कि उन्हें लगे बाहर हमारी पूरी फोर्स है। राइट सर। जाकर लेफ्ट साइड। बिश्नोई, धूमल, तुम इस तरफ संभालो। ओके सर। राम सिंह, राजेश इस तरफ। और कितने लोग हैं बाहर तेरे साथ? पूरी फोर्स आई है, ये बुद्धू ना बचने को। बड़ी मारी फिक्र तो ना ही कर, अपनी फिक्र कर, समझी? अब्बा सांगवान, सांगवान है तू? तू तो हमारे लोगों में से एक है। बाबली हम ही से लड़ने चली आई? अपने परिवार की, टब्बर की चिंता कौन है तूने? हाँ, कोबरे के बिल में चली आई सीधा। जाकर इस पेड़ की तरफ आओ। महिपाल, तुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। दफन ना होना तो सरेंडर कर दे खुद को। सरेंडर ना होऊंगा मैं, एनकाउंटर करूंगा तेरा। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर को ललकारता है, लेकिन जो अपने आप को नायक और पुलिस को खलनायक कहकर ललकार रहा था, क्या वो असल में शेर ही था? लेकिन ऐसा उसके क्षेत्र के लाखों लोगों का मानना था। लंबा चौड़ा, कद काठी, जुबान में रुआब, चेहरे पर बेखौफ रौनक, मदमस्त चाल। जिंदगी के अखाड़े में वो कई धुरंधरों को पटखनी दे चुका था। उसकी बहादुरी के किस्से गली, नुक्कड़, चौराहे और सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थे। लेकिन उसके मशहूर होने की एक लंबी कहानी थी, और वो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां वो हाथ में AK-47 लिए पूरे दल बल के साथ पुलिस को धराशायी करने की चेतावनी दे रहा था। बात सुन महिपाल, यो सारा सामान लेके तू सीधा घर जा, और उसके बाद ना मैं अरे तलवे चाटने वाले, थारी परछाई से अशुद्ध कर दिया मैंने। वो ख्याल नहीं रहा भगत जी। दूर हट, दूर हट, दूर हट, चलो दूर हट। भगत जी, मार चल, मार। अगली बार ऐसा किया ना तो पूरा खत्म कर दूंगा। चलो चल चल, मारेगा हॉस्पिटल लेके चल। अरे अगर ये लोग अपनी पर आ गए ना तो अपना हुक्का पानी सब बंद कर देंगे। ए सुन बे अद्दे, पढ़ के क्या करेगा? बाप तो थारा बेरा कोनी और तू है 1/2 यानी आधा। तो आधा क्यों बेरा है तन्ने? नहीं, चल मैं बताता हूँ। क्योंकि तेरी माँ और तेरी जाति की सारी औरतें
जब चाहे तब जमींदार से। ओ आधा है पर गुस्सा पूरा है। 0.5 बराबर 1/2। तो बताओ 1/4 जमा 1/4 क्या होया? चुप! जिसको जवाब आता है वो अपना हाथ ऊपर खड़ा करे। क्या होया महिपाल? तन्ने जवाब नहीं आता? आता है तो बता। 1/4 जमा 1/4 कितना होया? 1/2। 1/2 यानी आधा? आधा नहीं हूं मैं। महिपाल आ गया तू? जा हाथ मुंह धो ले और रोटी खाने आ जा। जा जल्दी। महिपाल, जो क्या किया तन्ने स्कूल में आज? मास्टर जी थारी शिकायत कर रहे थे। क्या किया तन्ने? बोल। अरे चुप क्यों से? बोल ना, क्या किया तन्ने? बापू मैंने कुछ भी ना किया। जब से आप बोले हो तब से किसी को पत्थर भी ना मारा है मैंने। हाँ, लेकिन गाली जरूर सुनता हूँ। अद्धा अद्धा के सब चिढ़ाते हैं मन्ने। साले अद्दे मट्टा मार रहा है। एक्शन गलत है इसका। नो बॉल है। नो बॉल है, नो बॉल है। अरे नो बॉल कैसे है? एक्शन सही है मेरा। अबे अद्दे, बॉल फेंकते समय तूने कौनी नहीं मोड़ी? अरे सीधी फेंक रहा हूँ मैं। सबने देखा है, सबने देखा है। कौनी तोड़ के फेंक रहा है तू? ऐसे फेंक रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। हैं? मोड़ी कौनी? चल जा। देख ऐसे मुड़ता है, देख। सीधा करूँ अब? बता, सीधा करूँ? चल बॉल फेंक जाके, चल बॉल फेंक। अरे अभी तो केवल मोच आई से। उन लोगों के साथ उलझेगा, थारी हड्डी तोड़ के पानी भी ना पूछेंगे बेटा। अरे क्या जरूरत है उन लोगों के साथ खेलने की? मैं खुद ना जाता बापू, खुद बुलावे खेलने के लिए, यहाँ वहाँ दौड़ावे बॉल लाने के लिए, और फिर अपना खेल दिखाओ तो अद्धा अद्धा बोल के चिढ़ावे। अगर मैं अद्धा हूँ बापू तो पूरा कैसे बनूंगा ये बता दो। देख महिपाल, ये अद्धा पूरा ये सब अब छोड़, कोई मतलब ना है इसमें। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसी में हम सबकी भलाई से बस। रे महिपाल, पहले दिन ही कॉलेज लेट जाएगा के? चल। अरे ना ना, चल चल चल। वो नहीं आया? बापू ने बोल के भेजा है कि आपके कोई भसड़ ना करनी है। ठीक है, अच्छे से बीए करनी है बस। आइए आइए। तो अद्धा 12वीं पास करी ली? कर लिया तभी तो कॉलेज आया। चल पैंट खोल, तेरी तो ऐसी रैगिंग करेंगे कि याद रखेगा। अबे घूर के रहा है, पैंट खोल। अबे हम भी तो देखें भीतर से अद्धा पूरा है के। भाई सवेरे सवेरे क्यों जायका खराब करने लग रहे हो? ये लो संतरे की गोली खाओ, जायके में अच्छी होए। अरे भाई से कैसी बात कर रहे तू? ये भसाड़ मचा रखी है। मैंने बोला था इस साल कोई रैगिंग ना होगी। भाज लो अड़े थे, नहीं तो जी मैं बैराची खट्टर। पहलवान जी मैं मोहित बटवल। तू? अरे हाथ तो मिला ले। मेरे दिमाग में इनके जैसा छुआछूत ना है। नाम ना बतावेगा? महिपाल। बस महिपाल? सिर्फ महिपाल। अरे तूने तो गले लगाने वाली बात बोल दी। आज से तू मुझे अपना दोस्त समझ। प्रदीप सिंह राजपूत इंटरस्टेट कुश्ती पहलवान और अपने कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, और प्रदीप की दोस्ती ने महिपाल की बेखौफी को जातीय भेदभाव से लड़ने की आवाज दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिपाल सिर्फ महिपाल रह पाएगा?
और क्या हमारा समाज ऐसा है जो लोगों को हमेशा के लिए जाति और धर्म के आधार पर तोलना बंद कर देगा? जो सदियों में नहीं हो पाया वो फिर से संघर्ष बनने वाला था, जिसका परिणाम ये था कि उस दौर का नवयुवा आज हाथ में AK-47 लिए पुलिस को ललकार रहा था। एनकाउंटर करेगा ये महिपाल तुम सबका? नायक खलनायक कौन था, इससे बड़ा सवाल यह था कि क्या महिपाल अब सिर्फ महिपाल था या महिपाल बटोई? हथियार उठा लेना क्या सिर्फ महिपाल की नाकामी थी या फिर हमारे सिस्टम और समाज की भी? ये मसला इतना उलझा हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो भेदभाव से ऊपर उठने की बात करते हैं अक्सर उनकी नीयत पर भी शक किया जाता है। जब प्रदीप ने स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन जीता तो उसके विरोधियों ने यह छींटाकशी की कि प्रदीप ने महिपाल की जाति के स्टूडेंट्स के वोट हासिल करने के लिए ही महिपाल से दोस्ती की थी, और महिपाल के पिता चरणपाल ने भी उनकी दोस्ती को यही नजरिया दिया। देख बेटा, जो ऊंचे लोग नीचे भी देखे हैं ना तो अपने मतलब से देखे हैं, इनसे ज्यादा दोस्ती ठीक ना से। बापू बार बार ये ऊंच नीच की बात करके क्यों जताते रहते हो कि हम किसी लायक ना है? मुझे उनकी तरह जीने का हक है और ये हक मैं लेके रहूंगा। महिपाल, बेटा खाने से नाराज नहीं होते। अरे खोपड़ी खराब हो गई से इसकी कॉलेज की पढ़ाई पढ़ के। जो हक और सम्मान का भूत इसकी शादी करके ही उतरेगा। ले अरे ये बाजा काहे बंद कर दिया? मौसी राम राम से घोड़ा ले आ मौसी। घोड़ी क्यों? मौसी क्यों घबरा रही है? अरे आज हमारे यार की शादी है, तो बस भीतर जा और दुल्ले राजा ने ले आ। घबराओ नहीं तो क्या करूं? ये लो विशंबर भाई, जल्दी पहन लो, ना जाने वो दूसरी जात वाले कब हमला कर दे। सुनो, आप ही जाके समझाओ ना। देख तने ना सुननी है ना सुन, पर ये हेलमेट पहन ले। अम्मा थारा इकलौता बेटा घोड़ी चढ़ने जा रहे ऐसे, जो हेलमेट नहीं छोड़। हाँ? यो मारी बारात से, महिपाल की बारात, और जो बारात की दावत खानी है तो हेलमेट उतार के चलना पड़ेगा सबको। अरे बजाओ रे, काम चलो रे यार की शादी है। बंद करो बैंड बाजा। अब बरातियों चलो रे, चलो भीतर चलो, अंदर चलो, चलो भीतर चलो। अरे दूल्हे राजा नीचे उतर जा भाई, या काटे तेरा जुलूस। अरे नीचे उतर जा। पाछे ना हो जा। यो महिपाल दोस्त है हमारा, तो अब हम सब ने अगर इससे कुछ भी किया तो मारे से बुरा कुछ ना। प्रदीप, तू हमारी जाति का होके इसकी बारात में नाच रहा है। अरे शर्म को नहीं आती तेरे? इससे कह नीचे उतर जा, नहीं तो दो ना तो के भाई, हाँ ना तो के। चल रहा। रे भाई तुम सब लोग क्यों चुप हो गए? बजा। 1/2 और अद्धा कहलाने वाले महिपाल को प्रदीप की दोस्ती ने वो पूरापन दिया कि उनकी आवाज जातीय मतभेद के खिलाफ एक गूंज बन गई। महिपाल का विवाह उनके वर्ग के लोगों के सम्मान का प्रतीक बन गया। अरे यो क्या कर रही से? थारे को यो करने की जरूरत ना है, हाँ? बेटा देख, एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे तेरे लिए मैं हूं वैसे ही हमारे लिए तू है, हाँ?
अच्छा एक बात बता, तुम्हारे से शादी करके खुश तो है? बाबड़ी हर बात शर्मा के बताएगी, कुछ अपने मुंह से भी बता दे। जी आप बहुत अच्छे हैं और निडर भी। हमारे मोहल्ले में इकलौते दूल्हे हैं आप, जो घोड़ी पे बैठ के बारात लाए। महिपाल सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं बल्कि अपने समुदाय का भी गौरव बन गया। शादी के बाद महिपाल ने हिंदी मीडियम से बीएड पूरी की। महिपाल के पिता उसे टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन महिपाल अपने समाज के उन ठेकेदारों को पढ़ाना चाहता था जो जाति के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति करते थे। अपने वर्ग की आवाज बनकर महिपाल चुनावी अखाड़े में उतर गया। जीतेगा भाई जीतेगा, महिपाल भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, महिपाल भाई जैसा हो। महिपाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिपाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू आपको याद है बचपन में आपने मुझे एक सीख दी थी? अरे अगर ये लोग अपनी पर आ गए ना तो अपना हुक्का पानी सब बंद कर देवेंगे, गांव से बाहर कर देवेंगे। और अगर दोबारा तूने पत्थरबाजी की ना तो मारे को बापू मत बोलना। मैंने आज तक किसी पे पत्थर ना फेंका, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पत्थर फेंकना जरूरी भी ना है। आपने सीख डर के दी थी और मैंने वो सीख तरकीब से अपना ली। मान गए बेटा, तू जो बोलता था कर दिखा। हमें बहुत गर्व है कि तू नेता बन गया। अरे तो माँ तो फिर देख क्या रही है, ले आरती की थाली और उतार दे आरती अपने छोरे की। महिपाल भाई जीतेगा। महिपाल भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रदीप पहलवान जिंदाबाद। नेताजी वो जीतेगा भाई जीतेगा। हाँ बोल। हाई कमांड से कॉल आ रहा है, नेताजी मिलन खातिर बुला रहे। प्रणाम नेताजी। हाँ भाई हाँ पहलवान, क्या हाल चाल है तेरे? कैसी चल रही है कुश्ती? बस जी कुश्ती तो चल ही रही है, लेकिन अब तो राजनीति के अखाड़े में कुश्ती करनी से। पर भाई ये जो कुश्ती में धोबी पछाड़ होती है ना, ये राजनीति में चलनी पड़ती है। हाँ। अच्छा सुन, तेरे दोस्त है ना वो महिपाल? हाँ हाँ अपना महिपाल। हाँ हाँ तेरा ही महिपाल, वो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ जी निर्दलीय से। जी जी। तो उसे बोल कि मैं उसने बोल चुके हूँ नेताजी, लेकिन वो कह रहा है कि उसको सिर्फ निर्दलीय खड़ा होना है, पार्टी आर्टी में ना आना। इसीलिए तो जीतने नहीं देना उसे, वहां से मैं अपना भांजा खड़ा कर रहा हूं। उसको बोल कि अपना नामांकन वापस ले ले। पर नेताजी वो तो मेरा दोस्त है। अरे पार्टी तने एमएलए का टिकट देने की सोच रही है वहां से, तो भाई कुछ तो कमाल दिखाना होगा ना, छाप छोड़नी होगी अपनी। और अगर वो निर्दलीय वहां से जीत गया और पार्टी हार गई तो तेरा एमएलए का टिकट तो गया ना, सोच ले। ये अब क्या बात कर रहे हैं पहलवान जी? अब तो खुद जानते हैं कि मैं नेता बनना ना चाह रहा, मैंने तुम्हारे लोगों ने खड़ा किया है। जानता हूँ भाई, तू मजबूर है, अपने लोगों का दिल ना तोड़ सकता तू। पर पहलवान जी आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप मुझे नामांकन वापस लेने के लिए बोल रहे हैं? भाई प्रदीप को ना कोई भी मजबूर ना कर सकता, लेकिन यो तो मैं थारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये जिला परिषद छोड़ और आगे एमपी की तैयारी कर, एमपी बढ़ा दूंगा। अब एमपी जब बनना होगा बन जाएंगे, अभी तो हमें ये जिला परिषद जीतना है। हमारे लोगों को काफी आशा है पहलवान जी। हमारा नेता कैसा हो, महिपाल भाई जैसा हो। महिपाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस करा लिया, बस बस समझो, बस बस बस। अरे आ गए आप? हाँ, चुनाव प्रचार के चक्कर में तने तो टाइम ना दे पा रहा था, लेकिन आज तो वोटिंग चल रही है। देखो मैंने भी आपको वोट दिया। अरे वाह। महिपाल भाई बाहर पुलिस आई है। पुलिस? हाँ। महिपाल अपनी जीत को लेकर निश्चिंत था, लेकिन चुनाव वाले दिन वो बूथ कैप्चरिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सर क्या कर रहे हो आप? सर ये विरोधियों की चाल है, आप समझ क्यों ना रहे? हमारे पास पक्के सबूत हैं, कल कोर्ट में तेरी पेशी है, तब तक तुझे अंदर ही रहना होगा। राम सिंह सर, डालो नेताजी को अंदर।
प्रदीप, जो क्या साजिश कर रहे हैं? ये तो पेशी की तैयारी करके बैठे हैं। तू बचा ले भाई। भाई मैं थारे को यहाँ बचान खातिर ना, बल्कि थारे को थारी औकात दिखाने खातिर आया हूँ। क्या बोले था हैं? कि नामांकन वापस ना लूंगा है? साढ़े मन ने थारे को घोड़ी तो चढ़ाया और तू मारे सर पे चढ़े है। मारे को ना बोले था है? चल अब सड़ जेड़ चल। जो दोस्त जातीय मतभेद से उठकर अपने समाज को नवयुग देना चाहते थे, आज उनकी ही दोस्ती जातीय मतभेद की भेंट चढ़ गई। धक्का देकर गिरा देने वालों की हमारे समाज में कमी नहीं है, लेकिन जो लोग हाथ देकर उठाते हैं, जब वही गिरा देते हैं तो विद्रोह की आंच उठती ही है, और जब भेदभाव की आग सुलगती है तो भाईचारा पस्त हो जाता है। कभी हमारा स्वार्थ हमें हरा देता है तो कभी अभिमान। बंट जाना हमारा इतिहास था, लेकिन एक दूसरे को जोड़ने का सवेरा हमेशा सपना बनकर इसलिए जिंदा रह जाता है क्योंकि हम अपना इतिहास नहीं भूल पाते हैं, और यही गलत दृष्टिकोण हमेशा गलत सोच बन जाता है, जैसा कि महिपाल के पिता ने महिपाल के रिहा होने के बाद कहा। आ गया जेल की हवा खा के। मना किया था कि दूसरी जात वालों के चक्कर में ना पड़। ये लोग हम लोगों को ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते। बापू मैं अब भी ना गिरने वाला। अरे मुजरिम बना के रख दिया है थारे उस दोस्त पहलवान ने तरने। खुद तो पहलवानी छोड़ के विधायक बनने की तैयारी कर रहा है, पर थारा के अरे कोई ढंग की नौकरी भी ना देवेगा इब तरने। अरे भाई यू प्रदीप पहलवान तो पूरा नेता हो गया। अरे सबको परेशान कर दिया इसने, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। अरे अपने लोगों का तो इसने जीना हराम कर दिया भाई। ये पहलवान का अगर दोस्त न का होता ना, तब तक तो गला काट दिया होता उसका मैंने। अरे भाई को तो जिंदा रह के अपने सारे गले काट दे। पटवल भवानी माँ पर प्रसाद चढ़ा के दुआ मांग ले कि वो पहलवान खुद ही मर जा, क्योंकि उस पहलवान पर हमारा हाथ ना उठेगा, चाहे उसने हमारा कितना भी बुरा किया हो। लेकिन उस पहलवान के हमारे पे एहसान बहुत है। हाँ भाई, तो आज आड़े का रास्ता कैसे भूल गया तू? हाँ? चला बैठ। बता क्यों मिलना चाहता? आपने हमेशा मेरा साथ दिया, फिर आखिर में धोखा क्यों दे दिया मैंने? भाई ये सब होता ही ना जो तुम्हारी बात मान लेता। अपने मन की असल बात तो आपने कभी बताई ही नहीं। मुझे एमपी बनने का सपना दिखाते रहे और एक बार भी ना बताया कि आपकी असली मजबूरी हो एमएलए का टिकट है। एक बार बताया तो होता पहलवान जी। भवानी माँ की सौगंध आपके लिए तो अपने गांव वालों के दिल दुखा देता मैं ना लड़ता ही जिला परिषद के चुनाव में। अच्छा पहलवान जी, जेल जाने के बाद भी मैं अपने लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ। आपने हमारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन यो टाइम है अच्छा करने का। आपको ये चुनाव जीतना है। अगर आप चाहो तो मैं अब भी अपने लोगों के वोट आपको दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी आपके घाव ना आपके किए एहसान याद है। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप पहलवान जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप पहलवान जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा। प्रदीप पहलवान जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप पहलवान जैसा हो। प्रदीप पहलवान जैसा हो। प्रदीप पहलवान जिंदाबाद। यहाँ पे मौजूद हर आदमी यही बोलेगा कि प्रदीप पहलवान को विरोधी पार्टी ने मारा है और हम सब उसके सपोर्टर हैं। जिस महिपाल ने कभी यह सीखने की कोशिश की थी कि अपना हक पाने के लिए पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, वही महिपाल आज हत्या में अपने हाथ रंग बैठा था। और ये महिपाल के पतन की शुरुआत थी। और प्रदीप की हत्या के बाद अब वो नरेश बलियान के टारगेट पर आ गया। खत्म कर उस महिपाल ने, नहीं तो उसके हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। प्रदीप की हत्या ने दो वर्गों में हिंसा का माहौल पैदा कर दिया और अपनी तूती को बुलवाने का वर्चस्व महिपाल को अपराध के उस रास्ते पर ले गया जहां वो हक के लिए हत्या को भी जायज समझने लगा। भाई यो है हमारा आज से नया घर, एकदम अंग्रेजी स्टाइल।
एक तरफ महिपाल अपने विरोधियों का आतंक बनता जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ वो अपने वर्ग का मसीहा कहा जाने लगा। और पुलिस के लिए महिपाल ऐसा अपराधी था जिसके खिलाफ ना सबूत मुहैया हो पाते थे और ना ही कोई ऐसा था जिसमें महिपाल के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत होती थी। वो इतना लोकप्रिय हो गया था कि अखबार और मीडिया उसे रॉबिन हुड की उपाधि देने लगे। अब आप लोगों को आज से इन लोगों से डरने की जरूरत ना है और ये कोई एक परिवार की बात ना है। हमारे लोगों में हर एक की लाज रखना अब हमारी जिम्मेदारी से। किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो हमारे पेज पे आके हमसे संपर्क कर सकता है। देखते ही देखते महिपाल सोशल मीडिया पर भी छाने लगा और जल्द ही वो एक ऐसा नायक बन गया कि लोग दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर उसके पास आने लगे। आओ जी। महिपाल भाई, या छोरी आप तक कुछ मदद चाहे से। हाय, आई एम पूजा। बैठो जी। अब अजी क्या बात होगी जी? कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा है क्या आपके साथ कॉलेज में? ना, ऐसी कोई बात ना सर। एक्चुअली आई एम बीटेक और मैंने ना अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई थी और उस कंपनी को बनाने के लिए मैंने कुछ लोगों से इंटरेस्ट पे पैसा लिया था जी? मतलब ब्याज पे ना पैसा लिया था उनसे मैंने, लेकिन वो कंपनी डूब गई। लेकिन पैसा लेने वाले मेरी जान खा रहे हैं। उन्होंने मुझे किडनैप करने की भी कोशिश की। मैं सच्ची बोलूं, मेरा तो घर जाना भी मुश्किल हो रहा है। प्लीज प्लीज हेल्प मी। भाई ने खाना मस्त बनाया सर। हाँ, हो गया ना काम? अच्छा, हाँ चल ठीक है। हाँ ठीक है। लो जी, 2 घंटे में काम हो गया तेरा, खत्म दोनों के दोनों। क्या कह रहे हो आप लोग? आपने मरवा दिया उन लोगों को? तो और क्या करता जी? लेकिन मैं तो ना फंसूंगी ना इस चक्कर में। तू क्यों फंसेगी? और देख, सीधी सी बात है, हड्डी पसली तोड़ता ना तो दोबारा किसी अबला पे हाथ उठाता है ये लोग। थैंक यू महिपाल जी, आपने मेरे लिए थैंक यू की जरूरत ना है। देख, बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? बात दरअसल यो है कि हमारी अंग्रेजी जो है ना काफ़ी टूटी फूटी सी है जी। आप तो कैसे फराटेदार अंग्रेजी बोले हैं। अब मन भी अंग्रेजी सिखा देंगे। अंग्रेजी सीखनी है आपको? हाँ जी। ठीक है, मैं सिखा दूंगी। आसान है, मुश्किल है। वेरी गुड। देखते ही देखते पूजा भी महिपाल के गैंग की एक परमानेंट मेंबर बन गई और महिपाल को युवाओं में पॉपुलर बनाने के लिए उसने महिपाल को नया रूप दिया और वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने लगी। महिपाल ने अपनी जाति की गरीब 108 लड़कियों की शादी करवाई, 5-5 तोला सोना दिया। उसकी जाति के लोग ही नहीं, दूसरी जाति के लोग भी उसे अपना मसीहा मानने लगे हैं। बासठ, 63, 64, 65, 66, 67, 68। अरे क्या बात हो गई? पैसे क्यों गिरने लग रहे हो? भाई जेठा से जितने मांगे होंगे उससे ज्यादा ही ला के दिया होगा। क्यों जेठा? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। नरेश बलियान के कहने पे मैंने पुलिस को आपके बारे में सब कुछ बता दिया भाई। पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुंच सकती है भाई, मुझे माफ कर दो। अरे क्यों जेठा? महिपाल को एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और लूटपाट के अपराध में उसके साथी बिरांची और मोहित के साथ 7 साल की सजा दी गई, लेकिन वो अब भी जेल में बैठकर अपना गैंग चला रहा था और अब उसे ऑपरेट कर रहे थे पूजा और सज्जन। लेकिन महिपाल को अंदाजा भी नहीं था कि जेल में उसकी हत्या की साजिश रची जा चुकी थी। भाई
मार मार भाई। अरे क्या कर रहे, छोड़ो से, छोड़ो। अरे पूजा, अरे रोड़ा हो गया जेल में। वो प्रदीप का आदमी है ना, जयदीप, हाँ। मर्डर कर दिया महिपाल ने। दिमाग खराब होगा क्या महिपाल का? जानते हुए इसका नतीजा क्या होगा? जेल में मर्डर यानी उम्र कैद। तो क्या भाई को जमानत भी ना मिलेगी? ना मिलेगी। अच्छा, लड्डू खा ले। वैसे भी तुम्हारी जात का ही दिखे है कि ना है? राम सिंह, खा ले लड्डू, ले। अरे नाना, डर क्यों रहा है? ऐसा लग रहा कि लड्डू ना दे रहा है कि 47 की गोली दे रहा था ने। लड्डू है, खा ले। क्यों डर रहा है इतना? खा ले, ले भाई, ये भी ले। महिपाल और उसके साथियों का कैद से भागना मीडिया की सुर्खियां बन गया और नरेश बलियान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने लगा। देखिए, ये सब पुलिस की साजिश है। पुलिस की मिली भगत की वजह से ही वो खतरनाक अपराधी भाग पाए। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। महिपाल ने अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर पुलिस वैन पर हमला किया। हमारे 3 पुलिसकर्मी मारे गए और 4 घायल हुए। लेकिन हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और हमने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा भी की है। इस स्पेशल टास्क फोर्स की अगुवाई एसीपी रणबीर सिंह को सौंपी गई थी और अपने सोर्सेस की कई इंफॉर्मेशन के आधार पर इस टीम ने महिपाल और उसके साथियों को ढूंढने के लिए हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल, जींद, भिवानी में कई ऑपरेशंस चलाए। महिपाल के गैंग के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ना वो महिपाल, बिरांची और मोहित बटवाल का पता लगा पाई और सज्जन और पूजा भी अंडरग्राउंड हो गए। पर जल्द ही उन्हें एक अहम सूचना मिली। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। महिपाल अपने घर वालों से मिलने घर जाने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन पहले भी बहुत बार मिल चुकी है, लेकिन जब से वो जेल से फरार हुआ है कभी अपने घर नहीं पहुंचा। लेकिन सर वो इस बार अपने घर जरूर जाएगा। उसकी शादी की सालगिरह है। महिपाल अब सिर्फ महिपाल नहीं, पूरी तरह से महिपाल बटोई बन चुका था और वो अपने समुदाय को अपनी ढाल समझने लगा था। उसके लोगों ने उसे इतना बेखौफ कर दिया था कि वो फरार होने के बावजूद सोशल मीडिया पर एक्टिव था। सर, जिस आईपी एड्रेस से ये वीडियो अपलोड हुआ है वो सिरसा का है। सिरसा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। कोई फायदा नहीं है, ये सिरसा से भाग गया होगा। इस पूजा और सज्जन के बारे में पता लगाओ, यही हमें महिपाल तक पहुंचाएंगे। ओके सर। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। महिपाल और उसके साथियों ने बहादुरगढ़ के एक एजेंट से अलग नामों से अपने पासपोर्ट बनवाए थे। इस जानकारी के बाद यह न्यूज चर्चा बन गई कि महिपाल अब सिर्फ हरियाणा स्टेट का ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का डॉन बनकर अपने गैर कानूनी धंधे बाहर से ऑपरेट करेगा। और यह भी सामने आया कि महिपाल को अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का सपना दिखाने वाली पूजा ही थी। कई महीनों तक हरियाणा पुलिस इस असमंजस में थी कि शायद महिपाल गैर कानूनी तरीके से इंडिया छोड़ चुका हो, लेकिन महिपाल हरियाणा में ही था। वो इस क्षेत्र को अब भी अपनी ढाल समझता था, लेकिन पुलिस को इस बार महिपाल के ठिकाने की पक्की जानकारी मिली थी। हरियाणा का भाई। सर ये वीडियो भिवानी में बनाया गया और वहीं से अपलोड किया गया। सर भिवानी से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, महिपाल और उसके आदमी भिवानी से खेड़ा गए थे। खेड़ा? उधर जेठा का फार्म हाउस है जिसने उसे गिरफ्तार करवाया था, वहीं पर होंगे ये। लेकिन सर पूजा तो भिवानी के एक होटल में है। हेलो सर, महिपाल की एक इन्फॉर्मेशन मिली है। वो खेड़ा में जेठा के फार्म हाउस में हो सकता है और पूजा भिवानी के एक होटल में है। अगर पूजा को उठाया तो महिपाल अलर्ट हो जाएगा। पूजा पर नजर रखो और अपनी पूरी टीम को मेरे ऑफिस बुलाओ, मैं पहुंच रहा हूं। महिपाल,
तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अपनी सलामती चाहता है तो अपने दोस्तों के साथ सरेंडर कर दे। इब सरेंडर ना होगा, एनकाउंटर करेगा ये महिपाल तुम सबका। जब तुम्हें पता था वो खेड़ा में छिपा हुआ है तो तुम्हें फोर्स लेके जाना चाहिए था ना। सर हमें टिप ऑफ मिला था कि वो यहाँ छुपा हो सकता है, बट वी वांटेड टू कंफर्म दैट। सर प्लीज टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके फोर्स भेजिए। ठीक है, मैं आधे घंटे में बैकअप फोर्स भेज रहा हूँ। लाइए रे। लग रहा है 7-8 से ज्यादा लोग ना आए। तो एक काम कर, बाहर जा, सबके बूढ़ की आ जा। सोच रहे है, जल्दी जा। अच्छा ठीक है, तू फोन रख। हाँ करती हूँ। रे खलनायको, चले आप भीतर। यो खड़ा हीरो, एकदम नियत्ता। राजा पकड़ ले ले अपनी सरकार से मेडल। चला क्यों रे, दोनों हाथ ऊपर, एकदम निहत्ता। महिपाल का अंत अपराध के दौर का अंत कहा गया, लेकिन क्या उस मानसिकता का अंत हो पाया जो भेदभाव और बंटवारे की चिंगारी बनकर किसी को भी बरगला सकती है, हथियार उठवा सकती है? हमारे युवा जब पुलिस और सेना के लिए हथियार उठाते हैं तो वो देश का गौरव बन जाते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे युवा भी हैं जो बहकावे में आकर हथियार उठाते हैं और देश का दाग बन जाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।